दोस्तों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जब तब आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधि गॉड इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। तो वह अपने मित्र से सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है देवर्षि महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे वह आदमी कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, भंते, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती किसान था जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। लेकिन मोहन को एक चीज हमेशा परेशान करती थी, मरने के बाद क्या होता है। क्या सच में सभी लोग नरक में जाते हैं? एक दिन मोहन ने इस सवाल का उत्तर पाने के लिए गांव के पंडित जी के पास जाने का निश्चय किया। पंडित जी ने उसे बताया, मोहन, मरने के बाद सभी को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले नरक में। लेकिन मोहन को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसके मन में अभी भी संदेह था कि क्यों ऐसा माना जाता है कि अधिकतर लोग नरक में जाते हैं। उसी रात मोहन ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह मर चुका है और यमराज उसे नरक की ओर ले जा रहे हैं। मोहन ने यमराज से पूछा, हे यमराज, मैंने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी आप मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? यमराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मोहन, यह सिर्फ एक भ्रम है। असल में तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर न्याय मिलेगा और तुम स्वर्ग में जाओगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें नरक के भ्रम को समझना होगा। फिर यमराज ने मोहन को नरक का दृश्य दिखाया। वहां उसने देखा कि लोग पीड़ा में तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे और मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। मोहन को यह दृश्य देखकर बहुत दुख हुआ। उसने यमराज से पूछा, ये लोग कौन हैं और इन्हें ऐसी सजा क्यों मिल रही है? यमराज ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए थे। लेकिन ध्यान देना मोहन, ये सजा स्थायी नहीं है। ये सिर्फ उनके कर्मों का परिणाम है, और जब वे अपनी सजा पूरी कर लेंगे तो उन्हें फिर से जन्म लेने का मौका मिलेगा। मोहन ने पूछा, तो क्या नरक केवल एक स्थान नहीं है?
जहां लोग हमेशा के लिए सजा पाते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, नहीं मोहन, नरक और स्वर्ग दोनों ही व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। वे स्थायी नहीं हैं। यह संसार कर्मों का फल है। हर आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। नरक में जो लोग हैं वे अपने कर्मों के कारण यहां हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सजा पूरी होती है वे फिर से नए जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहन ने नरक के और भी हिस्से देखे जहां अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जा रही थीं। उसने देखा कि जो लोग लोभ, क्रोध और अहंकार से भरे थे उन्हें कठोर सजाएं मिल रही थीं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अपनी गलतियों के लिए पछतावा किया था उन्हें नरक में कम समय के लिए रखा गया था। यमराज ने कहा, मोहन, यह जो तुम देख रहे हो यह सिर्फ एक पक्ष है। स्वर्ग और नरक दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन के बाद आत्मा को उस स्थान पर भेजा जाता है जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जा सके। मोहन ने यमराज से पूछा, तो क्या यह संभव है कि अगर किसी ने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्म किए हों तो उसे दोनों स्थानों पर जाना पड़े? यमराज ने हां में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। यह संभव है कि एक आत्मा को पहले नरक में अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़े और फिर स्वर्ग में अपने अच्छे कर्मों का। लेकिन याद रखना मोहन, यह सब अस्थायी है। असली सत्य तो यह है कि आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब वह सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। मोहन ने देखा कि यमराज के साथ उसकी यात्रा समाप्त हो रही थी। उसने यमराज से अंतिम प्रश्न पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति नरक से बच सकता है अगर वह अपने कर्मों को सुधार ले? यमराज ने उत्तर दिया, हां मोहन, यही कारण है कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग पर चले, सत्य, अहिंसा और दया का पालन करे, तो वह नरक के कष्टों से बच सकता है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि इंसान अपने गलतियों से सीख ले और उन्हें सुधारने का प्रयास करे। इसके बाद मोहन की आंखें खुलीं और उसने पाया कि वह अपने बिस्तर पर था। यह सब एक सपना था, लेकिन वह सपना इतना सजीव और यथार्थ था कि मोहन के मन में कोई संदेह नहीं बचा। उसने समझ लिया कि नरक सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक चरण है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। उसने निश्चय किया कि वह जीवन में हमेशा सही कर्म करेगा और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। मोहन ने यह संदेश अपने गांव के लोगों के बीच फैलाया कि मरने के बाद सभी लोग नरक में नहीं जाते, बल्कि यह उनके कर्मों पर निर्भर करता है कि वे स्वर्ग जाते हैं या नरक। अगर कोई नरक में जाता भी है तो वह एक अस्थायी चरण है, जहां से वह अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकता है। मोहन की यह समझदारी और ज्ञान ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी। लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे, अपने कर्मों का मूल्य समझने लगे और इस विचार को अपनाया कि जीवन का हर कार्य महत्वपूर्ण है। वे अब समझ चुके थे कि नरक का भय मात्र एक भ्रम है और असली उद्देश्य है एक पवित्र और सही जीवन जीना, ताकि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाया जा सके। इसलिए आप सभी लोग इस मोहन की तरह समझदार बनाकर अपने परिवार को ये बात समझाएं, ताकि उसका भी यह भ्रम न रहे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।